नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज अजय राय को नजरबंद किया गया तो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अव्यवस्थित करने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और राजनीति तो राम मंदिर चोरी मामले में हो ही रही है। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दुर्गेश मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, हिंदी उच्चारक के तौर पर। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अविरल साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के लीडर हैं। अविरल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अकील अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि राम मंदिर चोरी का मामला जब तूल पकड़ रहा है तो राजनेता भी उसका फायदा लेना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस की बात हो या फिर समाजवादी पार्टी की या फिर बात आम आदमी पार्टी की करें। सबसे पहले अकील अहमद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर बात अजय राय की करें तो अजय राय को जो नजरबंद किया गया है और अजय राय के अलावा ये कहा जा रहा है कि कई और नेताओं की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगर जांच चल रही है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आपने बुलाया, राम मंदिर के दर्शन को आप आतुर हुए और उसके बाद आप प्रोटेस्ट की बात भी कह रहे हैं। अभी तो एसआईटी जांच कर रही है, जांच होने दीजिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को ही अव्यवस्थित करेंगे, जांच टीम को प्रभावित करेंगे तो सच कहां से सामने आ पाएगा? अकील साहब, देखिए, हम पहली बात तो स्पष्ट कर दें कि मामला ये बड़ा ही गंभीर है और गंभीर प्रकरण को देखते हुए चूंकि सरकार भी काफी डरी हुई है, इस पूरे प्रकरण से सरकार भी डरी हुई है और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट भी सरकार का है। एसआईटी टीम तो गठित कर दी गई, लेकिन अभी कौन कौन से बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके नाम अभी सामने आना है प्रकाश में, तो इसको लेकर के सरकार भी कहीं ना कहीं डर रही है। तो जिस वजह से अजय राय की भी को भी नजरबंद किया जा रहा है, जितने भी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हैं उनको नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको सबके साथ इसी तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जबकि सरकार को चाहिए था, एसआईटी जांच कर रही है तो एसआईटी का डिपार्टमेंट अपना अलग है। ये लोग जो जाएंगे ये अपने तरीके से अपनी चीजों को देखेंगे, तो ये एसआईटी की जांच, इससे तो हमें तो नहीं लगता कि प्रभावित होने वाली है, क्योंकि एसआईटी के पास जाके ये धरना दे, एसआईटी से जाके कुछ कहे तो उसकी बात अलग है। एसआईटी अपना निष्पक्ष जांच कर रही है, वो करने दे। बाकी ये अपने तरीके से अपनी चीजों को देख रहे हैं तो इनके लिए भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर इसमें पुलिस इतना प्रेशर क्यों ले रही है, सरकार इतना डरी हुई क्यों है, तो ये काफी चिंता का विषय है जी। ठीक है। अविरल साहब, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो सवाल अकील साहब पूछ रहे हैं कि सरकार घबरा रही है, सरकार डर रही है भाई, और इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है। और सरकार ना घबराती तो होटल के बाहर पुलिस वाले अजय राय को गिरफ्तार करने ना पहुंच जाते। सरकार अगर ना घबराती तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की बात भी सामने ना आ पाती। क्या ऐसा है क्या अविरल साहब? नहीं, देखिए, हमारा तो स्पष्ट रूप से इस चीज़ में मानना है। देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जहाँ तक ये विषय है, जो ये प्रकरण चल रहा है, पूरा राम मंदिर का विषय जो चल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर इसमें कुछ भी पाया जाता है, किसी के विरुद्ध भी पाया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा, उसे नहीं छोड़ा जाएगा, ना बख्शा जाएगा, जेल भेजा जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी और कानून के माध्यम से उसे सजा मिले, ये पूर्ण रूप से 100% प्रयास होगा। ये जो विषय है बहुत चिंताजनक है, दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से अरबों सनातनियों की इसमें आस्था जुड़ी हुई है, राम मंदिर एक केंद्र है, आस्था का केंद्र। सनातनियों के लिए लंबे संघर्ष के बाद, 500 साल के आंदोलन और संघर्ष और एक प्रकार से बलिदानों के बाद जिस प्रकार से ये राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य राम मंदिर बना है, लोगों के एक तरीके से जाने गई हैं, कुर्बानियां हुई हैं, उनकी शहादत हुई है, वो शहीद हुए हैं और जिस तरीके से वो सारे जितने अमर लोग हैं, वो निश्चित रूप से इस चीज को जब देखेंगे, देखते होंगे, देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से वो दुखी होंगे। इस प्रकार की कुंठित और दुखद मानसिकता के और मैं सोचता हूँ निंदनीय मानसिकता के लोगों को देख के, जिन्होंने षड्यंत्र किया इसमें कुछ पैसा चुराने का, चोरी करने का, तो ओछी मानसिकता जिनकी इसमें रही, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। अब कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया, लोग सड़कों पे उतरे, आंदोलन किया, अयोध्या। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं दुर्गेश जी, क्योंकि देखिए अविरल साहब बीजेपी के लीडर हैं। ठीक है अविरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। दुर्गेश जी, अविरल साहब बीजेपी के नेता हैं और वो जवाब दे रहे हैं कि सरकार घबरा नहीं रही है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन अगर हिंदू संगठनों की बात करें, तमाम लोग यही मान रहे हैं कि सरकार तो जांच करा रही है ना।
आपका इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस को लेकर तमाम हिंदू संगठनों का यह कहना है कि अगर राम मंदिर से कुछ भी चोरी हुआ हो तो उसका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हिंदुओं के हत्यारे हैं। क्या वाकई ऐसा आप लोग कह रहे हैं? सपा के हत्यारी पार्टी के रूप में मुलायम सिंह की सरकार में इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में गोली चलवाई और इनका सामूहिक पलायन हुआ। इनके प्रशासन में सरकार इनकी सरकार में पुलिस से ज्यादा ध्यान देती थी, हिंदुओं के संरक्षण पे बिल्कुल उसका ध्यान नहीं था। और आज की डेट में दर्शन करने अवसर नहीं मिला, मूड नहीं बना भगवान राम के द्वारा, क्योंकि वो दर्शन नहीं करना है, इनको अराजकता फैलानी है। जो प्रदेश में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है, महिलाएं निर्द्वंद निकल रही, किसी कोई समस्या नहीं है, तो अब इन्हें अराजकता फैलाने के बहाने ढूंढिए। अराजकता फैलेगी तो इनको चुनावी लाभ मिल सकता है। ये जो आज इनमें ज्यादातर तो हिंदुओं के हत्यारे, वो बात नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कभी 5 रुपए दिया? कुछ नहीं है, लेकिन चिंता ही नहीं सबसे ज्यादा। जो करोड़ों हजारों रुपए का दान दिया, उनमें से किसी को कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति किसको है? कांग्रेसियों को, जिन्होंने 5 रुपए कभी चंदा न दिया होगा, सपाइयों को जिन्होंने कभी 5 रुपए नहीं बन गया, तब तक ये विरोध ही करते रहेंगे। राम मंदिर नहीं चाहिए, राम मंदिर नहीं बने, राम मंदिर चोरी की बड़ी चिंता है। इन्होंने 5 ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का विरोध करने वाले आज राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती, वो ओजी राजनीति है क्या अकील अहमद साहब? हाँ, विडंबना शब्द का इस्तेमाल इस वक्त दुर्गेश साहब भी कह रहे हैं कि क्या राम मंदिर के लिए कभी अखिलेश यादव या राहुल गांधी की तरफ से 1 रुपया भी दिया गया है? जो आज राम मंदिर चोरी के मामले को उठा रहे हैं, जिन्होंने हत्या की थी 5000 हिंदुओं को, अकील साहब इस पर भी अकील साहब वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के हत्यारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडर हैं। राम मंदिर की चोरी की बात तो करते हैं, लेकिन दान 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं। और राम मंदिर जब बन रहा था तो आप ही लोगों को आपत्ति हो रही थी, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम इस पर दुर्गेश जी ले रहे हैं। अकील साहब देखिए, दुर्गेश जी को तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुर्गेश जी ने आस्था के साथ खुद खिलवाड़ करवा दिया। सरकार ने खुद खिलवाड़ आस्था के साथ करा दिया लोगों का। दुर्गेश जी वहां पे जाते, थोड़ा चढ़ावा लावा चढ़ाते, थोड़ा चांदी दान करते, तब कहीं जाके बात बनती तो दुर्गेश जी को थोड़ी समस्या क्रिएट होती कि नहीं, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये हमने जो दान में जो पैसा दिया था, ये हमने मंदिर के निर्माण के लिए दिया था। मैं आपको रसीद दिखा सकता हूँ, अभी मैंने जो दिया था रसीद आपको दिखा। नहीं, तो इसलिए आपको दुख नहीं, आप इस चोरी को एक भी पैसा का दान दिया होगा तो आज के बाद मैं डिबेट में बैठना बंद कर दूंगा। अगर आपने 1 रुपया भी राम मंदिर में दान दिया होगा तो मैं आज के बाद डिबेट में कभी बैठूंगा नहीं। आपने जो है, आपने आपका मस्जिद तो बना नहीं पाओ, एक चबूतरा तो बना नहीं पाओ जो मस्जिद के लिए जगह मिली थी। आपको हमारे राम मंदिर पे टिप्पणी नहीं, आप बात कर रहे हैं कि आपको चोरी की, आपको चोरी की समस्या नहीं है, आपको चोरी को ठीक बतला रहे हैं। आपको लग रहा है कि चोरी हुई है, सही है। आप मुगलों की बात करेंगे, आप आज के मुद्दे की बात नहीं करेंगे। आप करेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या करवाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करवाया था, ये नहीं कहोगे कि उन्होंने कितना विकास करवाया। तो आप ये भी कहिए ना कि नहीं, तो आप ये भी तो कांग्रेस का विकास भी बताइए कि कांग्रेस ने जो है एम्स बनवाया, कांग्रेस ने इसने पीसीयू दिए। नहीं, विकास भी बताएंगे। विकास बता रहे हैं क्या आप विकास बता रहे हैं क्या भाजपा सरकार का? अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार बता रहे हैं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार अभी 20 साल पहले आप अगर कार सेवकों को बनवाया गया तो आपको नहीं, आप कोर्ट चले जाते। कोर्ट क्यों नहीं गए आप? जो कार सेवकों को बनवाया गया था तो आप कोर्ट चले जाते। कोर्ट चले जाने के बाद आपकी छाती पे चढ़कर मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनना विषय अलग है, मंदिर बनना विषय अलग है, लेकिन अगर कार सेवकों की हत्याएं हुई है तो हत्या पे दोषी जेल क्यों नहीं गए? आप कोर्ट क्यों नहीं गए उस पर? आपको तो जेल करवा दी। आप राम मंदिर चोरी पर कोर्ट क्यों नहीं गए? ये भी तो सवाल उठेगा। आप राम मंदिर चोरी पर कोर्ट नहीं गए, ये आपका भी तो सवाल बनता है। सेवकों को गोली चलवाने की बात आई है तो कार सेवकों को गोली तो पुलिस ने कराई थी।
वहां की मुलायम पुलिस सिंह ने मरे तो करवाई बुरी थी बात। अगर इस तरीके की मुलायम सिंह किस नहीं तो हालत बुरी में मत मरे करो वो तो सब दुनिया जानती है ना। भैया, किस और क्या, हालत में मरे वो तो बहुत अच्छे, वो तो बहुत सड़ अच्छे सड़ के मरे। तरीके से गए, क्या समस्या हो गई? अच्छा अच्छा, दांत ऐसा खट्टे कुछ नहीं, खट्टे मर बिल्कुल गए, नहीं। चलते फिरते वो मर तो गए। चलते चलते, वो तो चलते चलते बात करते करते चले गए, चलते चलते मर गए, अच्छा चलते अच्छा, वाह। चलते बात करते करते चले गए। चलिए ठीक है अकील साहब अब मेरा सवाल भी सुनिएगा। अकील साहब मैं एक सवाल लेता हूं आपसे, फिर अबरल साहब के पास जाऊंगा। अकील साहब देखिए ठीक है, अगर आप नसीहत दे रहे हैं दुर्गेश मिश्रा साहब को कि जाइए आप कोर्ट चले जाइए, मैं आपकी बात को नहीं नकारता, लेकिन जब राम मंदिर चोरी का मसला उठा है तो आप भी जाइए ना कोर्ट जाइए भाई, एफआईआर कराइए, कोर्ट में घसीटिए ना, केस लड़िए। देखिए, ये जो एफआईआर हुई है, ये समाजवादी पार्टी की पहल पर एफआईआर हुई है। अगर ये समाजवादी अच्छा, पार्टी कौन और है? पार्टी की पहल पर हुई, समाजवादी पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई या नहीं कराई? यादववादी है, सरकारवादी है ना, वादी सरकार है ना एफआईआर में, कि आप हैं? चोरी करने वाले भी लोग एफआईआर में वही, वादी गबन अखिलेश करने यादव वाले हैं भी या लोग आप वही। हैं? सरकार की। अकील जी सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी ने एफआईआर करवाई या एफआईआर पहल पर हुई? नहीं नहीं, अरे तो अगर आप समाजवादी तो आप पार्टी ने एक एफआईआर करवाइए। नहीं नहीं, अरे समाजवादी उसमें पार्टी ने पार्टी है क्या पहल करी एफआईआर है। में? समाजवादी पार्टी की पहल करने के बाद जो एफआईआर दर्ज कराएगी, सरकार डॉक्यूमेंट डर होती गई। है ना। सरकार एकदम डरी हुई थी। समाजवाद हाँ बिल्कुल, एफआईआर की कॉपी एकदम में देखिए, जैसे मुलायम सिंह का सपा नाम या सपा अखिलेश यादव का नाम या आपका नाम पड़ा है समाजवादी पार्टी का नाम। चलिए ठीक है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई थी और समाजवादी पार्टी की पहल पर ये एफआईआर हुई है, लेकिन सवाल ये है ना कि समाजवादी पार्टी को एफआईआर करवानी चाहिए थी। अगर वो करवा देती तो आज आप बैठकर बोलते कि समाजवादी पार्टी ने ही एफआईआर करवाई है। अबरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अकील साहब बार बार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की पहल पर एफआईआर हुई है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नहीं जी, अखिलेश यादव की बात हो चाहे फिर हमारी बात हो, हमें नकार दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को रामलला के मंदिर में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी की बी पार्टी है, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि राम मंदिर चोरी के मुद्दे अरे वो जाने को तैयार है, ये तो राम मंदिर में सरकार शक्ल दिखाने की जाने को तैयार नहीं है। जो जाने को आपको कब राम मंदिर तो है क्या, लेकिन उनको तो वो अस्पृश्य है ना, वो वहां जाना ही नहीं चाहते भाई। उनके मुसलमान अरे ये वोटर नाराज। ओरछा चले जाएंगे, ओरछा चले जाएंगे, ओरछा अरे ओरछा चले जाओ, जाएंगे, मथुरा क्या चले जाओ, दिक्कत है? कहीं चले जाओ, लेकिन राम चले मंदिर को नहीं जाने जाना का भाई। ठीक है, अबरल साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर आप दोनों पर भी आता हूँ। ठीक है, राम मंदिर में देख जी रहे हो मैं आ रहा कि हूँ किस आपके पास। तरीके के अबरल लोग हैं साहब, आपके। हाँ ठीक है अबरल साहब मेरा सवाल अगर आपने सुना हो तो प्लीज जवाब दीजिएगा अबरल साहब। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है इस मुद्दे का, तो मैं समझता हूँ इस मुद्दे को जिस प्रकार से बनाने का और पॉलिटिसाइज करने का कुछ लोगों के द्वारा काम किया जा रहा, इस मुद्दे पे राजनीति खेलने का, राजनीतिकरण करने का काम किया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और निश्चित रूप से हम सब कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा करते हैं पूर्ण रूप से। और जहां तक विषय है एक तरीके से इस मुद्दे का, जो राम मंदिर का विषय है, तो एसआईटी है, एसआईटी ऑर्डर कर दी गई है, एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी जांच कर रही है, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी, तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। और उसके साथ साथ तमाम सारी जगह छापेमारी भी होती है, टीम के द्वारा छापेमारी की जाती है और कार्रवाई की जाती है, अरेस्टिंग्स होती हैं, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके बाद भी राजनीति करना, मैं समझता हूँ ये दूसरी ओर इशारा करता है, अर्थात ये 2027 के चुनाव की ओर इशारा करता है, ये वोट बैंक की राजनीति की ओर इशारा करता है, ये जनता को भ्रमित करने की राजनीति की ओर इशारा करता है, और ये इस मुद्दे को राजनीतिकरण और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की ओर इशारा करता है, जो कि हिंदू, इस देश का सनातनी, इस उत्तर प्रदेश का सनातनी बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली मैच्योर है, और इस चीज को भी बड़े स्पष्ट तरीके से, बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से जानता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जनता के साथ, सनातनियों के साथ है, कौन सनातनियों के खिलाफ है, और उसके साथ साथ किसने सनातनियों का अपमान किया, किसने सनातनियों पर गोलियां बरसवाने का कार्य किया, किसने एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जब सरकारें थी तो दंगे हुए, गुंडागर्दी हुई, माफिया राज हुआ, वो सब कुछ किया, और किसने शांति बनाने का काम किया, और किसने बुलडोजर चलवाने का, अवैध संपत्तियों पे काम किया, एक तरीके से अवैध इमारतों पे काम किया, तो सब लोग उस चीज को जानते हैं, उसके आधार पर वोट देते हैं। नंबर 2, जहां तक विषय है हमारी पार्टी का स्टैंड का, हमारा स्पष्ट स्टैंड है, जिनका भी कृत्य है, जिनका भी ये दोष है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अकील जी, देखिए अबरल साहब तो ये क्लियर कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं राजनीति पे बात करूं अकील जी, मायावती का बयान भी आज सामने आया है और मायावती कह रही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन
कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। अब मायावती को आप बीजेपी की बी टीम तो नहीं बता देंगे अखिल जी? नहीं नहीं, देखिए मायावती जी का कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। उनका अपना अपना उनका समीकरण है, अपना उनका सोचना है। हम तो बस सिर्फ ये कहेंगे कि चौकीदार चौकीदार क्या कर रहा था कि अब मामला हो गया कि चौकीदारी चोर निकला। समस्या तो यही हो गई ना कि जो मंदिर में जो देख रेख। नहीं सर, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। इस शब्द पर राहुल गांधी को माफी तक मांगनी पड़ी थी सर। मेरी बात सुनिए, कोर्ट के अंदर मामला गया तो इस शब्द पर राहुल गांधी को माफी तक मांगनी पड़ी थी। आप ठीक है, आप चौकीदार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी को दोषी यही साबित कर देंगे तो कोर्ट का कोई औचित्य नहीं बनता। आरोप अगर हम सीधे किसी पर भी लगा देंगे तो औचित्य नहीं बनेगा। अविरल साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अविरल साहब, आप इस पर जवाब दीजिएगा, फिर मैं अकील साहब हार्थ जी आ रहा हूं। आप अकील साहब, हार्थ जी आप देख रहे हैं कि जो चौकीदारी वहां कर रहे थे, जो मंदिर में केयर टेकर थे, देख रेख करने वाले थे, जो चौकीदार थे वही चोर निकल तो रहे हैं। इसीलिए तो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसीलिए तो पूरा प्रकरण चल रहा है। वजह क्या है? बाहर के लोग, यहाँ कानपुर से लोग या लखनऊ के लोग तो वहां चले नहीं गए थे कि नहीं गमन कर लिया। जो लोग देख रेख करने वाले थे, गमन तो उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। वो लोग भी हिंदू थे, ये नहीं है कि वो किसी अन्य कास्ट के हों। भाई असली हिंदू थे वो लोग, और जो मंदिर बनवाने में जिनकी अहम भूमिका थी, और इस तरीके का मामला सामने आया तो ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। चलिए ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए अविरल साहब ने तो क्लियर कर दिया कि भैया सजा मिलेगी दोषियों को, लेकिन बार बार इस वक्त अकील साहब एक ही बात कह रहे हैं कि जो चौकीदारी राम मंदिर में कर रहे थे वही चोरी कर रहे थे, और चौकीदार चोर है, एक बार फिर से शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वो राम मंदिर के कर्मचारियों को लेकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्गेश जी, देखिए बड़े प्रतिष्ठान है, सभी लोग वहां संत नहीं है, वहां चौकीदार तो प्रश्न नहीं है। वो बिल्कुल मानवीय स्वभाव है, चोरी चकारी वहां होती है, बड़े अस्पतालों में, बड़े संस्थानों में होती है, लेकिन इसमें इसके अलावा कोई विजन नहीं है क्या और पार्टियों के पास कोई विकास का मुद्दा या राजनीति करने के लिए? 2 महीना से बस उसी चोरी 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 पे लगे हुए हैं। और वो कौन चोरी पे लगे हुए हैं? टोंटी चुराने वाले। जो कहता है भाई टोंटी क्या उन्होंने खरीदी थी, वो भी तो सरकारी थी, उस पर कुछ हुआ क्या? उस पर कोई सजा हुई क्या? एक टोंटी चोरी पर भी एसआईटी गठन होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। भले उन्होंने टोंटी वापस कर दी थी, लेकिन चोरी तो की थी ना। आप बताइए, मतलब अब बड़े वहां बड़े लोग हैं, बड़े स्तर की चोरी करने, छोटे स्तर के टुच्चे चोर थे तो अपना टोंटी चुरा रहे थे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं तो आप दुर्गेश जी बात मान रहे हैं ना कि वो बड़े स्तर के चोर हैं जिन्होंने ये हाँ चोरी बिल्कुल करी है बिल्कुल, है ना? तो आप वो चीज आप मानिए कि भाई चोरी हुई है, टुच्चे चोरों का क्या होगा? टोंटी उसकी चोरों आप का क्या होगा उसकी भाई? आप टोंटी निंदा चोरों करिए का ना क्या कि होगा? बड़े चोर हैं वो। बड़े चोर जो है कि उनकी निंदा करते वो जेल भी जाएंगे, उन्हें सजा भी होगी, उनको जेल भी होगी, वो सजा भी होंगे, चोरी होंगी, लेकिन टोंटी चोर का आपने क्या नहीं किया तो भाई? अगर टोंटी चोरों का कुछ होना चाहिए ना। टोटी चोरी हुई नहीं, जिस तरीके से आप जिस तरीके की बयानबाजी आप अच्छा अपने मामले में आप खुद जज हो जाएंगे कि टोंटी चोरी हुई नहीं, और दूसरे मामले में बड़ा कूद रहे हैं। आप हर डिबेट में अरे हम बिल्कुल कोर्ट कोच चले रहे जाते हैं, टोंटी आप क्यों नहीं गए? चोर, आप कोर्ट चले जाते हैं, आप अरे कोर्ट गए, टोंटी चोरी जैसी चोर के छोटी खिलाफ। चीज पे तो एफआईआर भी नहीं होगी भाई। नहीं तो टोंटी चोरी बिल्कुल जैसी बात पे तो एफआईआर भी नहीं होगी, इतना तो पुलिस वाले उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे भाई, थाना कोई टोंटी चोरी पे तो कोई थाना कंसीडर भी नहीं करेगा। अरे भैया अरे हो जाती है, लेकिन अब इतना टुच्चे लोग नहीं है ना, इतने नहीं तो आपको टुच्चे लोग नहीं ना करना चाहिए सुधार भाई। है। टोंटी चोरों को अपना लेकिन बात चरित्र ये ना, सुधारना चाहिए, और उसके बाद चोरी की बात करनी चाहिए। उनका- और जिन्होंने उनका- 5 रुपए उनका- दिया ना हो, उनको बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना घर देखें भाई। यहाँ पर हिंदू ही, वहां ठीक पर है अविरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जो अकील साहब ने बात कही है वो बहुत बड़ी कही है, लेकिन उन्होंने राम मंदिर संदर्भ में ही बात कही है। वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर के अंदर चौकीदार थे वही चोरी कर रहे थे, और चौकीदार चोर शब्द का इस्तेमाल एक बार फिर से इस वक्त किया जा रहा है। हाँ अविरल साहब, नहीं देखिए, ये चीज सारी पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, बेफिजूल की बात है, इसमें कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। जो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भाई चौकीदार चोर, तमाम सारी चीजें बहुत दुखद है, निंदनीय शब्द हैं, और मैं सोचता हूँ जनता इन चीजों को देख रही है, लोग देख रहे हैं, सनातनी देख रहे हैं, आवाम देख रही है, पब्लिक देख रही है, सनातनी देख रहा है, और हम जैसे सभी सनातनी लोग इस चीज को बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार तरीके से जानते हैं कि किस किस प्रकार की बातें की गई, तमाम सारी अपमानित करने की बातें सनातनियों को, और एक तरीके जनता जवाब भी देती है। समय समय पे अगर आप उलझुल बयानबाजी करते हैं तो समय समय पे जनता जवाब देती रही है, चाहे 2014
2014 की बात हो, 2019 का विषय हो, 2024 का विषय हो, उत्तर प्रदेश में 2017 का विषय हो, 2022 का विषय हो, इस बार 2027 का विषय हो, या अन्य राज्यों में भिन्न भिन्न तरीके से विधानसभा चुनाव के माध्यम से जनता के द्वारा दिए जाने वाले जवाब का विषय हो, तो जनता अवेयर है, पब्लिक अवेयर है, बहुत अच्छे से इस चीज को जानती है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है। और रही बात अपराधी की, या रही बात एक तरीके से क्रिमिनल की, रही बात भ्रष्टाचारी की, रही बात चोर की, तो जिसने चोरी की है जेल जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी, नहीं छूट सकता है, ना बचेगा, ना छूटेगा, और ना किसी प्रकार से निकल सकता है। कठोरतम कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए, जो सजा मिलनी चाहिए, वो दिलाने का पूर्ण रूप से प्रयास भरपूर तरीके से हमारे द्वारा किया जाएगा, हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारी सरकार बहुत सख्त है। जिस प्रकार की हरकत ये हुई है, दुखद है, निंदनीय, शर्मनाक है, और ये एक तरीके से सनातनियों की आस्था पे चोट करने का कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा किया गया प्रयास है। जी ठीक है अकील साहब, देखिए अविरल साहब तो बार बार ये क्लियर कर रहे हैं, लेकिन सवाल मैं आपसे लूंगा, फिर दुर्गेश जी के पास जाऊंगा, क्योंकि देखिए अगर बात सीसीटीवी कैमरों की करें तो उससे भी साक्ष्य सामने आए हैं। अब चाहे 200 करोड़ की चोरी हो, 2000 करोड़ की चोरी हो, उसका सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि तमाम विपक्षी पार्टियां लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तमाम जातियों को इकट्ठा लाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि कोई जातियों में नहीं बटा हुआ है, सब हिंदू हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो बता रहे हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आपको हिंदू तो बताया तमाम लोगों को, लेकिन हिंदुओं के साथ धोखा हो गया। तो क्या विपक्षी पार्टियों का ये काम आपको नजर नहीं आता कि वो लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है? सनातन पर सवाल बार बार उन्होंने खड़े किए, अब उन्हें हिंदुओं की याद आ रही है, क्योंकि इतिहास के पन्ने बताते हैं ना कि कैसे सनातन पर सवाल उठाए गए थे, कैसे अभिमुक्तेश्वरानंद पर समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल के दौरान डंडे बरसाए गए थे, कैसे मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ था, कैसे शामली के अंदर हिंदू मारे गए थे, कैसे कैराना के अंदर हिंदू पलायन कर गया था। ये सब चीजें तो याद होंगी आपको अकील जी। देखिए, सब चीजों की एक बात ही है कि ये जो सनातनी धर्म के जो लोग थे, सनातनी थे, जिनको आप हिंदू कहेंगे, तो इन्हीं सनातनियों ने इकट्ठा हो करके समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनाई थी। इन्हीं सारे सनातनियों ने, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बनाई थी। सरकार 2012 के बाद सरकार समाजवादी पार्टी की आई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बने। ये वही सनातनी लोग हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बनाई, ये वही सनातनी लोग हैं जिन्होंने जो है कांग्रेस की भी सरकार बनाई। तो इसको अब भारतीय जनता पार्टी के लोग एक कृत्य को छुपाने के लिए, इस घटना को तोड़ मरोड़ के प्रकाशित करने के लिए विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। घटना हुई है तभी तो विपक्ष सामने आ रहा नहीं। विपक्ष को अखिलेश यादव के आने की क्या जरूरत थी, उनको बयानबाजी करने की क्या जरूरत थी? भाई अगर घटना हुई है, चोरी हुई है, तभी चोरी की बात को लेकर के ये बात कही गई है। नहीं तो उनको तो जो जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, जिनके लिए तमाम चीजें, अब ये बात कर रहे हैं, ये तो ये नहीं कर रहे हैं। आपकी बात मानता हूं कि चलिए ठीक है, अगर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया भी, मैं इस बात को चलिए नकारता भी नहीं हूं, लेकिन जब जांच हो रही है तो उस पर भरोसा क्यों नहीं है अखिलेश यादव को? नहीं तो भरोसा तो कर रहे हैं ना सर, भरोसा कर रहे हैं। भरोसा समाजवादी पार्टी पूरे आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ एसआईटी पर भरोसा कर रही है, लेकिन बड़े वो तो एसआईटी पर सवाल उठा रही है सर, कहां हैं आप? एसआईटी की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है, ये बात तो समाजवादी पार्टी के खुद के लोग कह रहे हैं। दुर्गेश मिश्रा साहब यही कह रहे हैं ना भाई, समाजवादी पार्टी के लोग। ये ना बात ये है कि अंडर तो सरकार के अंडर में काम कर रही है ना, काम तो एसआईटी भी सरकार के अंडर में काम कर रही है। तो आप क्या अमेरिकन एजेंसी से जांच करवाना चाहते हैं, एफबीआई से जांच करवाएंगे या नहीं, हम लोग ऐसा है, देखिए, नहीं गवर्नमेंट एजेंसी में सरकारी पार्टी होती है, क्रिमिनल केस में सरकारी पार्टी होती है, आपको जानकारी नहीं मुझे लगता है। तो आप कभी कोर्ट नहीं गए, आपने कभी देखा नहीं। क्रिमिनल केस में सरकार ही पार्टी होती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर कोई सफाई भी क्राइम करता तो समाजवादी पार्टी ही सरकार होती है। समाजवादी पार्टी नहीं मतलब सरकार होगी, सरकार पार्टी होती है भाई। आपने तो दुर्गेश जी जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? कौन से पार्टी जांच करने मदरसम पढ़े क्या? मदरसम पढ़ेंगे, बच्ची पार्टी जांच करेगी, जांच सरकार करेगी। वो जहाँ सरकार सरकार ही मुकदमा की पार्टी होती है, जहाँ सरकार ही करेगी। अरे तो आप पता नहीं, तो आप मदरसा पढ़ेंगे, आपको पता है कौन कानून में पार्टी होता है, क्रिमिनल केस में कौन पार्टी होता है? हमको तो ये चाहिए कि अब मुलायम सिंह यादव होंगे, अखिलेश यादव होंगे। क्रिमिनल केस में सरकारी पार्टी होती है, कभी मुकदमा नहीं देखा गया, कभी जेल
जेल और कोर्ट नहीं मैंने देखी क्या आपने? हमने जेल भी देखे, मुकदमे भी देखे, लेकिन जो तथ्य सामने तो आए और तो पार्टी दूसरे कौन को भी होता तो है? मौका पार्टी दिया कौन होता जाएगा। है? अखिलेश यादव तब पार्टी बनेंगे? अखिलेश यादव पार्टी बनेंगे? तो अखिलेश यादव की आपकी अरे भैया प्रॉपर्टी है अखिलेश क्या जो यादव, उसमें चोरी हो गई है? सुनिए, उसमें आप अखिलेश यादव प्रॉपर्टी घर की में चोरी चोरी जो आप होगी तो परिवार अखिलेश दायर यादव, करेंगे, आप मुकदमा करेंगे क्या? अखिलेश यादव घर में चोरी हाँ? होगी तो अखिलेश यादव पार्टी सही बनेंगे। सही में अखिलेश यादव घर में नहीं नहीं, चोरी उसमें भी होगी तो सरकार अखिलेश पार्टी यादव भी होती है। पार्टी बनेंगे, है ना। अगर अखिलेश यादव घर में भी सरकारी पार्टी होगी, मुकदमा स्टेट बनाम अपराधी होता है। वो बाद में स्टेट बनाम होता है, लेकिन पहले तो वादी बनता है भैया, मुकदमा क्यों हाँ लिखाते तो हैं? पहले दिया क्या? मुकदमा लड़ने के लिए वादी पक्ष के साथ जो है सरकार खड़ी होती है लड़ने के लिए। नहीं करेगा सरकारी लॉयर खड़ा होता है वादी पक्ष के साथ खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए चुनाव। ठीक है, लेकिन लेकिन जांच एजेंसी पर तो कहीं ना कहीं भरोसा होना चाहिए ना अकील जी। अगर एसआईटी जांच कर रही है तो उस जांच एजेंसी पर भरोसा हो। देखिए ईडी अगर जांच कर रही है तो ईडी पर भरोसा हो, सीबीआई अगर जांच कर रही है तो सीबीआई पर भरोसा हो। क्योंकि देखिए अगर विपक्ष की बात करें, मेरी बात सुनिएगा अकील जी एक मिनट सुन लीजिएगा, ये आप ही के लिए नहीं है, ये सब सरकार डर रही है, आपसे हाथ जोड़ रही है, आपको ऐसा नहीं है एप्लीकेशन कि दे रही है पहले कि भैया हम कांग्रेस ना की बोलो। सरकार नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार ही हमेशा रहेगी। एक मिनट रुक जाइए अकील जी, सुनिएगा, मैं एक बात पते की कर रहा हूं। बात पते की सुन लीजिए। बात पते की यह है कि अगर एजेंसी पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? अगर हम कोर्ट पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? अगर आप सवाल उठाना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप विपक्षी पार्टी हैं, सवाल उठाइए, लेकिन कोर्ट सर्वोच्च होता है। एजेंसियों की बात करें तो कांग्रेस की सरकार में भी एजेंसियां जांच करती थी और बीजेपी की सरकार में भी एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो हमें थोड़ा भरोसा तो होना ही चाहिए। खैर थोड़ा सा इंतजार आप भी करिएगा, दुर्गेश जी आप भी, अवरल साहब आप भी, और अखिल जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अखिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही था, माफी के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चर्चा हम राम मंदिर के मुद्दे पर ही करेंगे, क्योंकि लगातार इस पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी आस्था से जुड़ा हुआ यह मामला है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।